वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस दुदात मीनू की दुनिया। मीनू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में मालदीव्स के रिगार्डिंग। अगर आप मालदीव्स जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगी और मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं मालदीव्स के रिगार्डिंग में फ़्लाइट्स, ट्रांसपोर्टेशंस, होटल, फूड्स एंड एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपके साथ कुछ टिप्स। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, कि जैसे मैं कुछ न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को इंजॉय कर सकें। सो लेट्स बिगिन। पहले आपको ये बता दूं कि मैंने जनवरी 17 टू 23 मैंने ट्रैवल किया था मालदीव्स फॉर हनीमून के लिए। मैं आपको मैंने जो पैकेज अपने आप कैसे कस्टमाइज़ किया था और कुछ वहाँ का कैसा होता है, कैसे फ़्लाइट्स लेते हैं और क्या होता है, तो मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूँगी। उसके लिए आपको मेरे पूरा वीडियो देखना होगा कि आपको उसके बारे में प्रॉपर पता चल सके कि कैसे मैंने ये कस्टमाइज़ किया था और उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है, वहाँ पे कैसे होटल्स होते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जो अपना पैकेज किया था मालदीव्स के लिए, मैंने अपने आप खुद से कस्टमाइज़ किया था, मेरे हिसाब से सब किया था कि मुझे कितना, मेरे बजट में कौन सा होटल चाहिए और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैंने ये मेरा पूरा पैकेज कस्टमाइज़ किया था। मैं मेरे कस्टमाइज पैकेज के बारे में ही आपको बताऊंगी और मैं उसके रिगार्डिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि वहाँ का रेट्स कैसा होता है, वहाँ की होटल्स में क्या रहता है, कौन सी होटल्स अच्छी रहती है और कैसे वहाँ का मिलता है, सारी एक्टिविटीज़ होती है और क्या होता है। आपको ये भी बताना चाहूँ कि मैंने अपने आप खुद से ये कस्टमाइज़ किया हुआ पैकेज था और मैंने प्रॉपर मेरा कस्टमाइज़ करके, मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स एक मेरे फ्रेंड की ही थी, तो मैंने उनको बोला कि सिर्फ मुझे ये बुकिंग्स करके दो, ये सारा मेरे पैकेजेस में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, मुझे अपने हिसाब से कर। मैंने अपना पैकेज कैसे कस्टमाइज़ किया था मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हमने अपना बजट डिसाइड किया, देन हमने अपनी रिक्वायरमेंट का लिस्ट बनाया। रिक्वायरमेंट की लिस्ट में हमने क्या बनाया, पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, तो हमने तो पहले वाटर विला, फूड, एक्टिविटीज़ एंड होटल्स। और फूड में क्यों, फूड हमें वेजिटेरियन ही चाहिए था कि वहाँ पे हमें कुछ अच्छा सा टेस्ट में भी और वैरायटी में भी कुछ खाना मिले कि हम वहाँ पे इंजॉय कर सके। बिकॉज अगर हम इंडियन है जो वेजिटेरियन है, क्योंकि वहाँ पे तो ओनली सी फूड और वही मिलता है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, पर हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट थी। और वाटर विला क्यों, बिकॉज वाटर विला अगर आप इतना खर्चा करके जा रहे हो मालदीव्स और अगर आपने वहाँ पे वाटर विला नहीं देखा तो मेरे हिसाब से आपने कुछ नहीं देखा। और मैं आपको उसके लिए एक टिप्स भी दूंगी, अगर आपका बजट इतना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वाटर विला बहुत एक्सपेंसिव रहता है, तो अगर आपको इतना आपका बजट नहीं है, ठीक है, तो आप कोई, अगर मान लो कि एज ए एग्जाम्पल कि आप 4 दिन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें से आप 3 दिन कुछ सिंपल से होटल में रहिए जो बहुत एक्सपेंसिव ना हो। देन आप 1 दिन के लिए ही सही आप वाटर वेला का एक्सपीरियंस कीजिए, ये बात मान लीजिए, और वो जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल लाजवाब होगा। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप बिल्कुल एक बार ट्राई करना। जी बिल्कुल सभी का नहीं होता है इतना बजट, मैं भी मानती हूँ, पर आपको मैंने बताया वैसे आप बिल्कुल कर सकते हो कि आप कोई सिंपल सी होटल में रह लीजिए 4 दिन या 5 दिन, आपका जितना भी पैकेज है, जैसे कि 3 दिन का प्लानिंग कर रहे हो या 4 दिन का प्लानिंग कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पर उसमें से आप सिर्फ 1 दिन वाटर विला का एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, आप लोग इंजॉय कर सके और आपको लगे कि नहीं। मालदीव्स की पिक सीज़न ही नवंबर टू मार्च है, वहाँ पे सभी बहुत एक्सपेंसिव रहता है, फ्लाइट्स, होटल, सभी का प्राइस रेट बहुत हाई होता है वहाँ पे, ठीक है, उस टाइम पे। और वही पिक सीज़न रहता है तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि यही पिक सीज़न होता है वहाँ पे। और अब हम बात करेंगे फ़्लाइट्स के बारे में।
कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी रहती है, डायरेक्ट और उसका प्राइस रहता है फ़्लाइट्स का, डायरेक्ट फ़्लाइट्स का अराउंड 20,000 के अराउंड रहता है। पर वो डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में जाते हो। अगर आप पीक सीज़न में जाते हो तो उसका प्राइस हाई रहता है फ़्लाइट का, अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हो तो उसका प्राइस लो रहता है, ठीक है। और ये जो मुंबई टू माले है या दिल्ली टू माले, वो आप कहाँ पर रहते हो उसके हिसाब से उसका फ़्लाइट का फेयर रहता है, ठीक है। ये मैंने जो बताया 20,000 मैंने वो अराउंड बताया हुआ है। माले जो है वो कैपिटल है मालदीव्स का, और वो माले में ही एयरपोर्ट है। अगर आप चाहते हो तो आपको माले एयरपोर्ट पे ही जाना रहता है। और आपको ये भी बता दूं कि इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो वहाँ पे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत रहती है। वहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहते हैं। वो एक है स्पीड बोट है, दूसरा है फेरी है, और तीसरा है सी प्लेन है। जो स्पीड बोट है उसकी प्राइस रहती है $100 to $150 पर अडल्ट, एंड जो फेरी की प्राइस रहती है वो है $10 to $15 पर अडल्ट। एंड जो सी प्लेन है वो एक्सपेंसिव होता है, उसकी प्राइस रहती है $450 पर अडल्ट एंड $250 फॉर चिल्ड्रन बिलो 12 एज। और ये जो रहता है, अगर आप कोई पैकेज चूज करते हो, ठीक है, तो उसमें कई रिसोर्ट और कई होटल्स ऐसे भी होती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन उसमें इंक्लूडेड भी देते हैं, और कई ऐसी होटल्स या रिसोर्ट भी होते हैं वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं होता है पैकेज में। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप कोई पैकेज ले रहे हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है, वही आप पैकेज लो तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा उसमें से। और आप अगर नहीं होता है तो आप आपके जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं उनको बताएं कि आपको ऐसा पैकेज चाहिए कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड हो। अब हम बात करेंगे होटल्स एंड रिसोर्ट्स के बारे में। अगर आपको चीप होटल चाहिए, मीन्स आपके बजट में और पॉकेट फ्रेंडली चाहिए कि आपका बजट इतना नहीं है, तो आप माले रिसोर्ट्स या होटल्स में रह सकते हैं। वहाँ पे माले जो है वो लोकल पीपल का रहता है, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी होटल्स रहती है। तो वहाँ का जो रहता है अराउंड प्राइस रहता है 5,000 to 10,000 तक का माले में रहते हैं होटल्स का प्राइस। अगर आपको कुछ रिसोर्ट्स में रहना है, जो वहाँ पे जो रिसोर्ट्स रहते हैं वो वहाँ पे प्राइवेट आइलैंड पे रहते हैं, उसके लिए आपको स्पीड बोट की ज़रूरत रहती है ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। और जो प्राइवेट आइलैंड पे रहते हैं, जो रिसोर्ट्स रहते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा से रिसोर्ट्स बनाए हुए हैं। तो अगर वहाँ पे रिसोर्ट्स की बात करूँ तो मैं वहाँ पे 2 टाइप्स के रूम्स बहुत फेमस है वहाँ पे। एक है बीच विला एंड दूसरा है वाटर विला। अगर मैं बीच विला की बात करूँ तो आपको लोगों को नाम से ही पता चल चुका होगा कि बीच विला मीन्स बीच के वहाँ पे हो रूम तो उसको बीच विला बोलते हैं। बीच के सामने रूम होता है तो उसको बीच विला बोलते हैं। और जो वाटर विला है तो वो तो आपको पता ही है वाटर विला कैसे होता है। और वहाँ पे जो प्राइवेट आइलैंड्स रहते हैं, वहाँ पे जो रिसोर्ट्स रहते हैं वो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ही रहते हैं वहाँ पे। सो वहाँ के जो बीच विला है, वाटर विला है, वो सारे बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। अगर आप पिक सीज़न में जाते हैं तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। और अगर मैं आपको बताऊँ उसका जो प्राइस रहता है 20,000 से भी अप रहता है वहाँ की बीच विला और वाटर विला का प्राइस, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आपका बजट कम है या आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जिसमें आपका दोनों कवर हो जाए, जैसे कि आपको वाटर विला भी इंजॉय हो सके और आपको मालदीव्स का भी आपके बजट में भी हो मालदीव्स का बजट, ठीक है। तो अगर आपको 4 दिन का भी पैकेज है आप लोगों का, तो आप में उसमें से 3 दिन आपको माले की कोई भी होटल्स में रहना है। देन आपको 1 दिन के लिए कोई भी अच्छे से रिसोर्ट है 3 स्टार या कौन सा भी जो आपके बजट में आता है वो रिसोर्ट में जाइए, और वहाँ पे 1 दिन के लिए आप वाटर विला में रहिए और उसका आप लाजवाब एक्सपीरियंस कीजिए। वो बहुत अच्छा रहता है उसका एक्सपीरियंस। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो पैकेज था वो था 7 नाइट्स 8 डेज़ का था। सो हमें सिर्फ 7 नाइट्स एक ही आइलैंड पे नहीं निकालना था। सो हमने 4 नाइट्स पैराडाइज आइलैंड में निकाले और 3 नाइट्स हमने महफूज आइलैंड पे निकाले।
कि हम दोनों देख सके आइलैंड। और हमने जो पैराडाइज आइलैंड में 4 दिन के लिए हमने 2 नाइट्स के लिए बीच विला लिया था और 2 नाइट्स के लिए हमने वाटर विला लिया हुआ था एज पर आवर बजट। एंड माफूजी में हमने 3 स्टार होटल से लिया हुआ था क्योंकि हमने पहले से ही इतना अच्छा होटल्स में इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया था। सो अभी हमने दूसरे आइलैंड पे इतना इन्वेस्ट नहीं करना था क्योंकि हमें जो देखना था वाटर विला और बीच विला हमने पैराडाइज आइलैंड में देख लिया था। सो हमने बाद में माफूजी आइलैंड में सिंपल सा होटल लिया था 3 स्टार। अगर मैं एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल रहती है, जैसे कि स्नॉर्कलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, डॉल्फिन वॉचिंग है, शार्क फीडिंग है, बहुत सारी ऐसी रहती है, बनाना बोटिंग है, पैराग्लाइडिंग है, बहुत सारी ऐसी रहती है। पर अगर मैं आपको एक अपने आप से अपनी टिप सजेस्ट करूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी, अगर आप कोई रिसोर्ट में रह रहे वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है आपके पैकेज में तो ठीक है। अगर आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है तो वो अपने आप से करनी रहती है। मोस्ट ऑफ तो ऐसा ही रहता है, आपको जो एक्टिविटीज़ करनी रहती है वो इंक्लूडेड नहीं होती, आपको खुद उसके लिए पे करना रहता है और उसकी प्राइस बहुत हाई रहती है पर्टिकुलर रिसोर्ट में, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब कोई रिसोर्ट में जा रहे हो और आप दूसरे भी रिसोर्ट में जाने वाले हैं या लोकल में रहने वाले हैं तो आप उस रिसोर्ट में आप एक्टिविटीज़ ना कीजिए जैसे कि हमने किया था। हम जब वहाँ पे रिसोर्ट में पैराडाइज में थे हमने वहाँ पे नहीं किया था कोई एक्टिविटीज़। जब हमने माफूसी में गए थे, वो लोकल आइलैंड है, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत चीप थी कंपेयर टू रिसोर्ट, ठीक है। तो अगर हमने बता दूं तो वहाँ पे जो अब हम गए थे जो 3 स्टार होटल थी वहाँ पे सारे पैकेजेस रहते हैं, क्योंकि जो लोकल आइलैंड रहता है वहाँ पे कुछ देखने के लिए कुछ नहीं होता है। सो वो लोग मोस्टली एक्टिविटीज़ के लिए बहुत वहाँ पे रहते हैं। सो वहाँ पे अगर आप माफूजी आइलैंड में एंटर होते तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप रहती है सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ पे अगर आप जाते भी हो तो आपको सभी जगह एक्टिविटीज़ के लिए स्टॉल लगे रहते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। जो अगर मैं बता दूँ कि एक्टिविटीज़ में पैकेज रहते हैं, अगर आप पैकेज चूज़ करते हो वहाँ पे माफूजी में वो बहुत अच्छा रहता है। हमने भी एक पैकेज चूज़ किया था, वो हमको बहुत अच्छा लगा था। वो पैकेज में क्या इंक्लूडेड था वो मैं आपके साथ बताती हूँ। उसमें था स्नॉर्कलिंग स्नॉर्कलिंग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश विथ टोटॉइज। वहाँ पे वो लोग आपको इक्विपमेंट भी देते हैं उसके स्नॉर्कलिंग के। देन हमको वहाँ से ले गए थे और उसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे फ़ोटो खिंचवाने बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोज़। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो वहाँ वो पैकेज में वो भी इंक्लूडेड था कि आप उसमें फ़ोटो खिंचवा सकते हो अंडर वाटर। सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और मैं बहुत खुश हो गई थी ये जान के बाद में। तो उन्होंने वहाँ पे मेरे फ़ोटोज़ भी खींचे थे और वीडियोज़ भी निकाले थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आप देख लेना इस वीडियो के बाद में। वहाँ पे ये भी था। और बाद में वहाँ पे एक स्पेशल क्या रहता है, क्योंकि माफूजी आइलैंड में कुछ देखने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या रहता है कि 1 डे पिकनिक्स रहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई बड़े से होटल या रिसोर्ट्स में आइलैंड में नहीं रह सकते, पूरे वो रहने का एक्सपेंस नहीं उठा सकते, तो वहाँ पे 1 डे पिकनिक रहता है। 1 डे पिकनिक के जैसा मतलब कि आप कुछ पे करते हो तो आपको वहाँ पे आइलैंड पे लेके जाते हैं। वहाँ पे आप लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर मिलता है और आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं पूरा रिसोर्ट। अगर आप हाफ बोर्ड लेते हो तो उसमें ब्रेकफास्ट या लंच आएगा, वो जैसे कि मैंने आपको बताया वैसा ही होता है। पर आप वहाँ पे रह नहीं सकते, पर वहाँ का जो रिसोर्ट है पूरा वो घूम सकते हैं। वैसे ही हमने एक लिया हुआ था क्योंकि हम 3 दिन के लिए गए थे। सो हमने माफूजी में 1 दिन हमने पूरा लोकल
आइलैंड को देखा। वहाँ पे एक बिकिनी बीच है और बहुत सारे ऐसे शॉप है लोकल पीपल का रहता है। सो हमने पूरा लोकल आइलैंड को देखा एक दिन में। और दूसरे दिन हमने पूरी एक्टिविटीज़ ली हुई थी, जैसे कि स्नॉर्कलिंग है, डॉल्फिन वॉचिंग है। मैं बताती हूँ, डॉल्फिन्स हमने बहुत अच्छी और बहुत सारी देखी थी। उसका मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें। सो हमने बहुत सारी डॉल्फिन्स देखी थी। लकीली वैसे हम जाते हैं डॉल्फिन देखने तो नहीं मिलती है देखने की। जैसे कि हम बहुत लकी थे कि हमें इतनी सारी डॉल्फिन्स देखने को मिली वहाँ पे। और हमने तीसरे दिन कुछ करने के लिए नहीं था, तो हमने एक दूसरी एक्टिविटीज, मालदीव्स में वाडू करके रिसोर्ट्स हैं, तो हमने वाडू में वनडे पिकनिक लिया हुआ था। सो वो भी बहुत लाजवाब रिसोर्ट था। तो हमें वो वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी सर्विस मिली थी और उसमें बहुत सारा इंक्लूडेड था, जैसे कि शार्क फीडिंग। हमने शार्क फीडिंग भी करवाई थी, उसका भी एक वीडियो है, मैं आपको साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया हुआ कि मैं आपके साथ एक पैकेज शेयर करूँगी कम से कम रुपीज़ का। मैं ये जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसके बारे में आपको ये दिखा रही हूँ कि आप देख सको उसमें। देखिए गाइज, मैंने एक कस्टमाइज़ पैकेज बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। उसमें मैंने 4 नाइट्स 5 डेज़ के लिए बनाया है, कम से कम हम बजट में। जैसे कि मैंने बोला हुआ था पहले कि अगर आप का बजट कम है और आपको वाटर विला भी देखना है तो आप कैसे अपना पैकेज कस्टमाइज़ करेंगे, उसके हिसाब से मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर से मैंने यहाँ पे पैकेज बनाया हुआ है कम से कम रुपीज़ में, बजट में आपके। ठीक है, तो ये जो मैंने निकाला हुआ है पूरा, और अगर आप वहाँ जा रहे हो और उसमें आपका वाटर विला भी कवर होता है ये बजट में सिर्फ इसमें, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मैंने ये एक पैकेज बनाया है 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ के लिए। उसमें मैंने ये होटल्स है, ये 4 स्टार्स होटल है। ये जो है द सोमरेस्ट होटल माले, उसमें आपका ये रूम रहता है, उसमें फ्री एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स भी रहते हैं और उसकी प्राइस है 3 नाइट्स के लिए 35,000 रुपीज़ है। एंड देन उसमें ओनली 2 मील्स इंक्लूडेड, मीन्स आप ब्रेकफास्ट और लंच लीजिए या ब्रेकफास्ट और डिनर लीजिए या लंच और डिनर लीजिए, ओनली 2 मील्स आप उसमें से ले सकते हो। और ये जो प्राइस है 2 पर्सन के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो लिया हुआ है सी साइड फिनोलू रिजॉर्ट फॉर वाटर विला, वो ये पूरा एक रिसोर्ट है और ये पूरा वाटर विला एक नाइट के लिए लीजिए, उसकी प्राइस ये है 41,688 है। ठीक है, लगुन विला है उसमें आपका रूम टाइप, और उसमें भी आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे, पर उसमें एक स्पेशल चीज़ वही है कि उसमें इंडियन फूड अवेलेबल है। इंडियन फूड मीन्स वेजिटेरियन फूड्स का ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल रहता है, इसीलिए इंडियन फूड है। ठीक है, और ये जो फ़्लाइट्स रहती है इसमें मैंने मुंबई से लगाए हुए, अगर आप कोई और दूसरी जगह है दिल्ली से तो उसका प्राइस में कुछ डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अपना बनाना पैकेज। मैंने ये मुंबई टू माले का बनाया हुआ है, उसका 26,000 रहता है फॉर 2 पर्सनस के लिए, और रिटर्न फ्लाइट भी 26,000 अराउंड रहती है और उस पर टूरिस्ट। ठीक है, इतना सस्ता और इतना अच्छा पैकेज मैंने बनाया हुआ है कि जो लोग को वाटर विला भी देखना है, अपने बजट में करना है सब, तो उसके लिए ये पैकेज बहुत सही पैकेज है। अगर आपको ऐसे बहुत सारे कुछ पैकेज के बारे में भी जानकारी चाहिए या कस्टमाइज़ करवाना है मेरे से, तो आप मुझे DM कर सकते हैं और आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। सो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मेरे पैकेज के बारे में चाहिए या आपको चिप से चिप पैकेज चाहिए कि जिसमें आप मालदीव्स में वाटर विला भी देख सकते हैं और आपके बजट में भी आ सके, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है और आपको लगा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बट डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन कि जैसे मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के वीडियो शेयर करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो को एंजॉय कर सके। और गाइज, मैं आपके साथ मेरी जो ट्रिप थी उसके मैंने बहुत
कुछ ऐसे वीडियोस भी निकाले हुए मेरे होटल्स के रूम के, पर वो हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वो वर्टिकल में है। सो फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको बहुत तो नहीं, पर थोड़ा बहुत उसमें से कुछ आइडिया आ सके। सो थैंक यू गाइस।